इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड द एंगल बी ए सी, ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो और आपको लेंथ फाइंड करनी है ए सी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए पे क्योंकि एंगल बन रहा है तो ए कंटेनिंग टर्म बेस में होनी चाहिए। ए कंटेनिंग टर्म हमारे पास है ए बी विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हम ए को बेस में कंसिडर करेंगे और इसकी मेजरमेंट बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आपने 0 से 5 तक, 0 पे आपने एक पॉइंट लगाया, इसी तरह से आपने 5 पे एक पॉइंट लगाया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दी और ये लाइन हो गई ए एंड बी एंड द मेजरमेंट इज़ 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास ए पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो डी को आपने प्लेस किया ए पॉइंट पे। प्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है। पॉइंट हाईलाइट किया और इस ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन बना दी जिसको हमने के से लेबल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो सी पॉइंट होगा और उसकी मेजरमेंट क्या है, बी और सी आपके पास गिवन है 9 सेंटीमीटर, यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको जो आर्क प्लेस करना है वो 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करना है और 9 सेंटीमीटर के लिए अगेन मुझे आर्क डिफाइन करना है। तो आर्क डिफाइन करने के लिए आप पहले एक लाइन बनाएंगे, जितनी मेजरमेंट का आर्क डिफाइन करना है उतनी ही मेजरमेंट की एक लाइन डिफाइन कर दें। ये एज अ रफ वर्क होगा जो आप अपनी आसानी के लिए करेंगे। तो 0 से 9 तक एक लाइन बना लें, इस पॉइंट पे रख के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। आर्क मेजर कर लिया। अब इस आर्क को बी पॉइंट पे प्लेस करें। बी पॉइंट पे प्लेस करने के बाद आपने आर्क लगाया इस तरह से कि वो ए के लाइन को इंटरसेक्ट करी होगी एक सर्टेन पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करी होगी वो पॉइंट होगा आपके पास सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट से इस बी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन डिफाइन कर दें। ये आपके पास हो गई थी ए बी 5 सेंटीमीटर, ये एंगल बन रहा था 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से लाइन लगा दें, 90 डिग्री लिख दें। और अब आपके पास बी सी जो लेंथ आ रही थी जिसका हमने आर्क लगाया था वो 9 सेंटीमीटर है और रिजल्टिंग आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। अब ए सी की जो लाइन है ये आपको फाइंड करनी है। से सी तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 7.5। ठीक है, तो ये बन रहा है 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, यानी 7.5 अगर इसके एग्जैक्ट आंसर है तो 7.4 या 7.6 तक एक्सेप्टेबल है। तो ठीक है, और लेकिन एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपकी शार्प पेंसिल यूज़ हो। इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यूजिंग रूलर। सेकंड पॉइंट में क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया प्रोटेक्टर की हेल्प से। थर्ड पॉइंट क्या है कि सी जो है वो 9 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम बी पॉइंट से सी 9 सेंटीमीटर अवे है। तो हमने जो आर्क डिफाइन किया है वो कितने रेडियस का किया है, 9 सेंटीमीटर का, और एट पॉइंट बी पे इस तरह से कि वो लाइन ए, एक्सटेंडेड लाइन ए के जो है उसको इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट सी पे, और फिर हमने ए और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और लास्ट में हमने उसकी लेंथ मेजर कर ली जो कि 7.5 सेंटीमीटर आ रही थी। ठीक है,